Good morning, all. A warm welcome to the Power Booster Talk. Power Booster Talk is a mission based activity and focused on community development and advancement through sharing and experience based learning. It is a voluntary activity and open for all to join in as a speaker or volunteer. Herein, we are conducting the various sessions on YouTube channel. If you are new to the channel and not yet subscribed, I request you to subscribe and hit the bell icon to get the updates and notifications. आज हमारे साथ वैभव जी और पूजा जी परतवार है जो अपने 6.5 साल के बेटे को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं। ज़्यादातर जो कन्वेंशनल स्कूलिंग हम सबको पता है और फॉलो की जाती है, इन दोनों ने इससे अलग सोचकर एक नया प्रयास होम स्कूलिंग के माध्यम से किया है और आज वह अपना अनुभव 5W एंड एच फ्रेमवर्क के साथ हमारे साथ शेयर करेंगे। यह प्रयास केवल बच्चे तक या माता पिता तक सीमित न रहकर पूरे परिवार के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए पावर बूस्टर टॉक के माध्यम से हम उनका अनुभव सुनते हैं। नमस्ते। नमस्कार। मैं वैभव परतवार मैं पूजा परतवार और हमारा बच्चा सक्षम जो कि 6.5 साल का है। जैसे कि आप सबको पता है, ये सेशन हमारा होम स्कूलिंग से रिलेटेड है और सेशन शुरू होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये कोई कंक्लूजन नहीं है या फिर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इससे आप कोई डिसीजन ले, ये मैं नहीं चाहता। आप आपकी खुद की थिंकिंग से डिसीजन ले, ठीक है। तो जैसा हमें सबको पता है कि आज का जो सिचुएशन है कोविड-19 का, इसमें सारे जो बच्चे हैं अभी घर से ही ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन ये कोविड शुरू होने से पहले ही जब मेरा बेटा सक्षम पैदा भी नहीं हुआ था, तभी हमने एक डिसीजन ले लिया था कि मैंने लिया था कि हमें बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, चाहे जो भी हो। अभी ये डिसीजन लिया कैसे, क्या है, ये हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और अभी स्टार्ट हुई और इस जर्नी का ही हम आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हुआ ऐसे कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ और काम के सिलसिले में मेरे यूएस के कलीग भारत आए थे। तो हम ऐसे ही चाय पे चर्चा कर रहे थे और एक दूसरे से फैमिली के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी घर में कौन कौन है, क्या है, ये सब। तो उन्होंने कहा बीवी है, बच्ची है और बच्ची शायद तब उनकी 8 से 10 साल की होगी। और फिर मैंने ये नॉर्मल क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं कि कौन से स्कूल में है या फिर कौन सी कक्षा में है, ये सब हम पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल ही नहीं जाती है। तो मैं तो चकित हो गया कि ये स्कूल नहीं जाती है। तो फिर पूछा कि कैसे पढ़ती है फिर वो। तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो है वो उसको घर पर ही पढ़ाती है और उसको ही नहीं तो उनके आसपास के जो भी बच्चे थे उनको भी वो घर पर ही पढ़ाती है। तो मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, ये तो मैंने पहले कभी सुना नहीं था और अच्छा भी लगा। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि होम स्कूलिंग है और वहाँ पे लीगल है यूएस में, और वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम भी है जिससे जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी मॉनिटर करते रहते हैं, जो होम स्कूलर्स है उनकी मॉनिटर करते रहते हैं। तो मैंने भी यार सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा है। और अभी तो मेरा बच्चा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं सोचने लगा था, क्योंकि वैसे भी अपने यहाँ पे जो स्कूल्स है, एजुकेशन सिस्टम का स्तर जो हो गया है या फिर जो कमर्शलाइजेशन हो गया है फीस के बारे में, जो वर्थ नहीं है, जो हम सबको पता है, लेकिन हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम स्कूल चूज़ करते हैं। तो मैं भी सर्च करना शुरू कर दिया कि ये होम स्कूलिंग होता क्या है, क्या भारत में ये होम स्कूलिंग है तो हमें कहाँ से उसके लिए गाइडेंस मिलेगा। ये सब मैंने सक्षम पैदा होने से पहले ही शुरू कर दिया था सर्च करना। अब जब शुरू ही कर दिया था सर्च करना, तो मैं सर्च करने लगा था। पूजा को मैंने कभी कुछ बताया नहीं इसके बारे में, जब तक सक्षम हुआ नहीं था, और सक्षम होने के बाद भी 2 साल तक मैंने पूजा को कुछ बताया नहीं था। उसके बाद एज यूजुअल जब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए 2 या 2.5 साल का हो जाता है बच्चा, तो स्कूल देखना शुरू कर देते हैं।
या प्ले ग्रुप या फिर जो भी कुछ स्कूल है वो देखना शुरू कर देते हैं। तब ये हमारा ओपन हुआ सीक्रेट कि मैंने कहा कि देखो ये होम स्कूलिंग एक ऐसा प्रकार है जहाँ पे हम घर पे पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो पूजा तो एक्चुअली लेक्चरशिप बैकग्राउंड से थी, तो उसको ये थोड़ा डाइजेस्ट होना मुश्किल था ही। और फिर हमारे मतभेद होना शुरू हो गए। लेकिन फिर हमने रिसर्च किया बहुत सारा कि क्या होता है, होम स्कूलिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई है क्या पूना में जो ऑलरेडी अपने बच्चों का होम स्कूलिंग कराते हैं और फिर उनके अनुभव क्या है। तो हमें कांटेक्ट मिला उर्मिला जी सैमसन। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत पहले यानी 17-18 साल पहले ही ये डिसीजन उन्होंने लिया था होम स्कूलिंग का या फिर अनस्कूलिंग का जो भी है। तो उनसे हमने प्रेरणा ली, उनका कांटेक्ट नंबर मिला, उनसे जाकर मिले, हमारे जो कुछ भी डाउट्स थे, सवाल थे, उनसे पूछे और हमारा ये डिसीजन फाइनल हुआ। हालांकि पूजा अभी भी वो माइंडसेट में नहीं थी, तो उसने सोचा कि ठीक है हम 6 साल तक तो नहीं भेजेंगे बच्चों को स्कूल, क्योंकि वैसे भी 6 साल तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्कूल में जाए या ना जाए। डायरेक्ट 6 साल का हो जाए और तब भी स्कूल भेजे तो स्कूल ले लेते हैं, एडमिशन दे देते हैं बच्चों को। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि 6 साल तो कम से कम बच्चा अपने पास घर में ही खेलेगा, पढ़ेगा। तो ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई थी। तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया, लेकिन क्यों डिसाइड किया ये अब हम जानते हैं। अभी वाई का आंसर जानते हैं कि वाई वी डिसाइडेड टू होम स्कूल अवर किड, और जो भी है वाई वी डिसाइडेड नॉट टू सेंड अवर किड टू स्कूल। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्कूल्स का जो है कमर्शलाइजेशन हो चुका है पूरा, इसका एक बिजनेस काइंड ऑफ हो चुका है, एजुकेशन का एक बिजनेस हो गया है। और हम देख ही रहे हैं कि स्कूल्स इतनी सारी फीस लेते हैं अलग अलग नाम से, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है या फिर प्लेइंग ग्राउंड कॉस्ट है, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, और हर एक फंक्शन के लिए अलग से पैसे मांगते हैं, या फिर जो भी है इसमें जो है हमें वर्थ नहीं लगा कि हाँ इतना सारा पैसा हम देंगे एक नर्सरी के बच्चे के लिए 1 लाख रुपए भरना या फिर 60,000 रुपये भी भरना, हमें वो वर्थ नहीं लगा। ये पहला था। दूसरा था कि क्या अभी एजुकेशन की वो वैल्यू रह चुकी है, वैल्यू सिस्टम आ रहा है बच्चों तक, क्या बच्चों को सच में एजुकेशन मिल रहा है, या सिर्फ उनसे रटाया जा रहा है या फिर उनसे वो करवाया जा रहा है जो उनको पसंद नहीं है। ये हमारे मन में सवाल आया, क्या बच्चे सच में खुश हैं स्कूल जाते हैं? तो हाँ, कुछ बच्चे होंगे भी खुश क्योंकि उनको खेलने मिलता है, बहुत सारे बच्चों के साथ मिंगल करने मिलता है, लेकिन वो कितने टाइम के लिए, उनके रिसेस पीरियड के लिए या फिर जो भी इंटरवल मिड इंटरवल होता है, लंच टाइम होता है, उस टाइम पे वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। लेकिन क्या सच में बच्चों पर वो संस्कार हो रहे हैं जो हम घर पे रहकर दे सकते हैं? क्या उनके पोषण के लिए, जैसे उनका खान पान है, उनकी नींद पूरी होना है, जैसे 2.5 से 3 साल का बच्चा, उसको आप सुबह सुबह 6:30-7 बजे ज़बरदस्ती उठाओगे, उसकी अच्छी सी नींद हो रही है, फिर भी आप ज़बरदस्ती उठाओगे, ज़बरदस्ती नहलाओगे, फटाफट टिफ़िन पैक करके उसको कुछ भी टिफ़िन में ले करके भेजोगे, वो बच्चा खाएगा, लेकिन फिर क्या उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा? ये एक हमारे मन में सवाल था। और तीसरा था कि जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन क्या सच में स्कूल में होता है? क्या हम सिर्फ स्कूल में सीख सकते हैं? इस पे हम बाद वाले क्वेश्चंस पे और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक सवाल आया था और इसका हमें जवाब नहीं मिल रहा था। हमारे भी कई सवाल थे कि कैसे सोशलाइज करेगा बच्चा, क्योंकि स्कूल में उसके एज के बच्चे रहते हैं, उससे सोशलाइज होता है, उससे बातें करेगा, लेकिन क्या सच में ज़रूरत है सोशलाइज करने की? ये एक सवाल हमारे मन में आया। और फिर हर एक बच्चे का एक अपना अलग स्वभाव होता है, अलग एबिलिटीज़ होती है, क्या हम उस एबिलिटीज़ को बदलना चाहते हैं? क्या हम उस बच्चे की उस आइडेंटिटी को बदलना चाहते हैं? ये भी एक सवाल आया हमारे मन में। और इन सवालों की वजह से हमने
ये सोचा कि नहीं अभी, वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि 6 से 7 साल तक जो है बच्चा अगर घर में रहेगा अपनी माँ से सीखेगा, अपने पिता से सीखेगा, अपने दादा से दादी से, घर के लोगों से सीखेगा और घर के लोगों की निगरानी में रहेगा, तो वो बच्चे को लॉन्ग टर्म में, जैसे उसके बाद वाले जीवन में भी काम में आएगा। ये सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि डिसीजन लेने में हमारे लिए एक सहायक था कि, और वैसे भी पूजा ने जब सक्षम 8 महीने का था या 1 साल का था तब से वो उसने जॉब छोड़ ही दिया था, और उसको टीचिंग का एक्सपीरियंस भी था और उसको बच्चों के साथ खेलना भी अच्छा लगता था। बच्चों के साथ बच्चा होके खेलना है, उनके साथ सीखना है, ये अच्छा लगता था। तो उसने हमने ये फिर डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है, अब हम एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 साल का होने तक तो उस सक्षम को हम घर पर ही रखेंगे, घर पर ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमारा वो डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हुआ। हालांकि ये डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल था, ना सिर्फ हमारे लिए, हमने तो ले लिया डिसीजन, लेकिन फिर हमारे घर वालों के लिए वो समझना बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे घर वालों को भी जब हमने होम स्कूलर्स से मिलवाया, हमारे अपने पूना में यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है होम स्कूलिंग पेरेंट्स की, तो उनसे हम अटैच हुए, कनेक्ट हुए, उनसे हमारे घर वालों को भी मिलाया। मेरी मम्मी भी टीचर रह चुकी है, ट्यूशन्स लेती थी, तो उनको भी ये डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि घर में पढ़ा सकते हैं बच्चों को, स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो तुम लोग। लेकिन फिर वो जब होम स्कूलिंग ऑलरेडी होम स्कूलिंग करने वाले बच्चों से मिली तो उनको भी ये अनुभव हुआ कि हाँ ये तो बहुत शार्प है बच्चे, ये स्कूल में जाने वाले बच्चों से कहीं कम नहीं है। इसलिए हमारा ये डिसीजन फर्म हो गया और फिर हमने सोचा कि 6 से 7 साल तक तो कम से कम हम इसको घर से ही पढ़ाएंगे। तो ये था वाई पार्ट। तो हमने अभी तक देखा कि व्हेन इट स्टार्टेड, वाई वी टुक दिस डिसीजन। अभी हम व्हाट पार्ट पे आते हैं कि ये है क्या। तो इसके लिए मैं पूजा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको बताए कि ये होम स्कूलिंग कंसेप्ट क्या है और इसमें क्या क्या होता है। अभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर हमारे पास सर्टिफिकेट्स या डिग्री नहीं है तो बाहर के वर्ल्ड में हमारा बच्चा सरवाइव कैसे करेगा। तो इसके जो जवाब है वो मैं 3 ऑप्शंस में देना चाहूँगी। एक है होम स्कूलिंग, एक है अल्टरनेटिव स्कूलिंग और एक है अनस्कूलिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होम स्कूलिंग क्या है। होम स्कूलिंग ये होता है कि आप किसी एक बोर्ड को या फिर एक किसी सिलेबस को फॉलो करो, और ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स अवेलेबल है कि जिसके सिलेबस हम फॉलो करते हैं, हम घर में हमारी पढ़ाई पूरी करते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए डायरेक्ट अपीयर होते हैं। तो NIOS करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये जो बोर्ड है ये हमें उनका सिलेबस देता है और उस सिलेबस के अनुसार आप घर में पढ़ो या अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आप बाहर से कोचिंग लेके पढ़ सकते हो। एक IGCSE बोर्ड है जो कैम्ब्रिज का है। तो ये बोर्ड ऐसे है जो इन ऐसे होम स्कूलिंग वाले बच्चों को अलाउड करते हैं। तो आप जो भी इनका सिलेबस है वो फॉलो करो और डायरेक्टली एग्ज़ाम के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने भी अभी ये चालू किया है कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो आप उसको स्पोर्ट्स सिखाओ और जो भी सिलेबस है आप घर से कंप्लीट करके एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास होम स्कूलिंग का। और इनके जो सर्टिफिकेट्स है ये 10th के बाद वैलिड है। तो आपको अगर चाहते हो, आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो, आपका बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है या फिर डॉक्टर पढ़ना चाहता है या तो फिर जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है, तो ये जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं 10th के बाद ये वैलिड है। और ये हो गया होम स्कूलिंग के बारे में। एक है अनस्कूलिंग। अनस्कूलिंग ऐसा है कि आप कोई भी सिलेबस या किसी भी बोर्ड का सिलेबस फॉलो मत करो। आप आपके बच्चों को नेचुरल पढ़ने दो, जो भी वो पढ़ना चाहता है, जो जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है वो उसको एक्सप्लोर करने दो और लेट हिम डिसाइड। ये है कि अनस्कूलिंग, जहाँ पे हम कोई भी सिलेबस फॉलो नहीं करते। लेकिन इस केस में हमें हम में से कोई पेरेंट को बच्चे के ऊपर ध्यान देना होता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, ये हमें ध्यान देना ज़रूरी है। यस। और तीसरा जो है वो है अल्टरनेटिव स्कूलिंग। तो इन अल्टरनेटिव स्कूलिंग में ऐसा होता है कि पुणे में ऐसे कोई स्कूल्स है जो कोई भी सिलेबस फॉलो नहीं करते।
एंड वो अपने बच्चों को जो भी पसंद है वो करने देते हैं। तो ऐसे भी कुछ स्कूल्स अवेलेबल है जो थर्ड ऑप्शन है अल्टरनेटिव स्कूल। अल्टरनेट स्कूल्स का मतलब है कि जैसे जे जे कृष्णमूर्ति मेथड है या फिर वर्ल्ड ऑफ मेथड है, इस मेथड्स के बेसिस पे कुछ स्कूल्स रन होते हैं। अभी वो स्कूल्स, कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो सिलेबस फॉलो नहीं करते हैं, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जो प्रॉपर सिलेबस फॉलो करते हैं। जैसे एसएससी कोई स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉलो करता है, कोई स्कूल है जो आईजीसीएसई का सिलेबस फॉलो करते हैं, या फिर कोई स्कूल्स है जो पेरेंट्स को ऑप्शन देते हैं कि आपको कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, उस तरीके से उस बच्चे को वो आप कह सकते हैं कि लर्निंग के लिए वो एक एनवायरनमेंट उपलब्ध कराएंगे। हाँ, तो हमने जो सक्षम के लिए चूज़ किया है वो है, अभी तक तो हमने सक्षम का अनस्कूलिंग किया है। हमने हमारा सिलेबस खुद डिज़ाइन किया, खुद फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने कोई सिलेबस फॉलो नहीं किया NIOS या IGCSE, और अभी तक हमने सोचा भी नहीं है कि किस मेथड में हमें जाना है, क्योंकि अभी वो सिर्फ 6.5 साल का है। तो हमने अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि हमें कहाँ जाना है। अभी तक हमने जो फॉलो किया वो अनस्कूलिंग है। तो नेक्स्ट हम इस सवाल का जवाब देखते हैं कि हाउ वी डू इट। ये जो हम अनस्कूलिंग करा रहे हैं वो हम कैसे कराते हैं। तो ये जो अनस्कूलिंग हम कराते हैं ये हमारी ओन मेथड है। हमने ये सीखा है आज तक कि बच्चा खुद अपने ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखता है, और ये सब सिखाने में या सीखने में हमें खुद को बहुत अनलर्न करना पड़ रहा है कि सिर्फ किताबी नॉलेज से ही बच्चे नहीं सीखते। ये हमारे दिमाग में फिट होता है कि बच्चे पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे तो ही वो सीखेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये हमें अनलर्न करने में बहुत वक्त लगा। बच्चा जो सबसे ज़्यादा सीखता है वो ऑब्जर्व करके सीखता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी सक्षम का। सक्षम, हम मराठी बैकग्राउंड से हैं, तो हम घर में भी मराठी लैंग्वेज में बात करते हैं। जब हम नए सोसाइटी में शिफ्ट हुए तो वहाँ का जो पूरा बैकग्राउंड बच्चों का था वो हिंदी बोलते थे, और उसको खेलने में दिक्कत जाती थी। तो उसको ज़रूरत पड़ी कि मुझे अभी हिंदी सीखना है, नहीं तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। तो वो खुद से ऑब्जर्व कर करके सीखा, उसने सवाल पूछे और उसने खुद हिंदी लैंग्वेज सीखी, और आज वो अपने पूरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से हिंदी में कम्युनिकेट करता है। जब उसको नीड होती है कि मुझे कुछ सीखना है तो वो खुद उसमें पूरा उतर कर खुद से सीखेगा। और जो है, हम सीखते कैसे हैं, तो हम बहुत नए नए टूल्स खुद डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि हमने सक्षम को मराठी सीखनी थी, मराठी पढ़ना भी अभी वो जानता है, तो ये पढ़ने के लिए हमने खुद के गेम्स बनाए। अ आई और क का कि के जो वर्ड्स होते हैं वो उसके बहुत सारे गेम्स हमने बनाए, बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन हमने दोनों ने खुद ने किए, और उसके साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ। तो ये जो नए नए तरीके हैं हम खुद बनाते हैं, खुद सीखते हैं, और इससे ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। उसने खुद ने डिज़ाइन किया हुआ वो गेम है और वो खुद अच्छे से सीख रहा है। तो ये एक मेथड हम यूज़ करते हैं सीखने के लिए। और दूसरा ये सवाल आता है कि बच्चा सोशलाइजेशन का क्या है बच्चे का, वो अपने दोस्त कैसे बनाएगा, क्योंकि घर में तो सिर्फ मैं और उसके पापा ही दिखते हैं या तो फिर दादी दिखती है, तो वो दोस्त कैसे बनाएगा। स्कूल में दोस्त मिल जाते हैं, तो ये भी फैक्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल में ही दोस्त बनाए जा सकते हैं। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे नीचे खेलते हैं, तो वो हमने उसको क्लासेस भी लगाए थे, स्विमिंग की क्लास, ड्राइंग की क्लास। उसको जो भी इंटरेस्ट है उस क्लासेस में जाकर वो अपने अपने दोस्त खुद बना लेता था। और ये जो दोस्त वो बनाता है वो एक ही एज ग्रुप के नहीं है, मतलब वो जितना अच्छे से एक छोटे बच्ची के साथ खेलता है उतना ही अच्छे से वो एक दादा या दादी जी के साथ, किसी ओल्ड एज के साथ भी अच्छे से खेलता है, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस नहीं है दोस्त बनाने के। वो किसी को भी अपना दोस्त बनाएगा और उनके साथ अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करेगा और बहुत अच्छे से खेलेगा। तो ये हमारा आज तक का सक्षम का ऑब्जर्वेशन है। वो फ्रेंड्स मतलब सोशलाइज होने में भी कुछ कमी नहीं है, क्योंकि स्कूल इज एक ही ऑप्शन है सोशलाइजेशन के लिए है, ये हमें नहीं लगता। आगे का जो सवाल है वेयर वी डू इट, तो मैं अभी इसका जवाब देना चाहूँगी कि हम ये जो होम स्कूलिंग है वो कहाँ करते हैं। तो एक तो हम घर में ही पढ़ते हैं, दूसरी बात हम बहुत घूमते हैं, क्योंकि हमारे पास स्कूल तो है नहीं और हमारे पास वक्त बहुत है। तो हम बहुत ऐसे नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट की बहुत सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स, सब ग्रॉसरी शॉप, वहाँ विजिट कर करके सक्षम को ऑब्जर्वेशन से बहुत सीखने को मिलता है।
हम बहुत बार खेत में जा चुके हैं और वहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि प्लांट कैसे आते हैं, और ये सब हम बहुत सारी प्लेसेस को, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, और ये इन सब लोगों से मिलकर उनके एक्सपीरियंस के साथ सक्षम बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो हाँ, ये एक हो गया। और दूसरी चीज़, जैसे पहले भी बताई जा चुकी है कि हमने उसको क्लासेस भी लगाई थी, जैसे ड्राइंग की क्लास है या फिर स्विमिंग की क्लास है। तो जैसे हमें लगता है कि हाँ, इसका थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें सीखना चाहता है, तो हम वो क्लास लगा देते हैं। ऐसे जैसे बाकी बच्चे भी जो स्कूल में जाते हैं उनकी भी बहुत सारी क्लासेस लगती है, तो ये बिना स्कूल जाके ये क्लासेस से सीखते हैं। और जो एकेडमिक चीज़ें हैं वो तो जैसे इसने बोला पूजा ने कि घर पे ही हम बना के सीखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है। अब और एक चीज़ ये आती है कि एक हम भी अभी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी भी ये स्टार्ट ऑफ द जर्नी है। अभी तो एक्चुअल जर्नी शुरू हो गई है। 6 साल तक तो खैर आपको कोई सिलेबस नहीं चाहिए, फिर 6-7 साल तक कोई सिलेबस नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन अब एक्चुअल जर्नी शुरू है कि अब क्या करना है ना। तो इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पहले ही कि पूना में या फिर अभी तो पूरे भारत में बहुत सारी कम्युनिटीज़ बन चुकी है जो होम स्कूलिंग कराती है। अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराने वाले पेरेंट्स हैं, जिसमें एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स भी है, जो एजुकेशन सिस्टम में रह चुके हैं, ऐसे लोग हैं। जैसे पूना में ही हमारे खराड़ी में एक अर्चना दी करके, अर्चना नेगीना दी है, जो एक स्कूल की डायरेक्टर रह चुकी है, और उन्होंने भी अपने बच्ची को होम स्कूलिंग कराया था 12-13 साल की थी जब तक। तो ऐसे बहुत सारे मेंटर्स और बहुत सारे, यू कैन से, एक परिवार आप बोल सकते हैं कि एक बन चुका है, जो पूना में या फिर बाहर भी आपको हेल्प करेंगे, आपको जानकारी देंगे, आपके कोई भी सवाल हो उसमें आपको गाइड करेंगे। तो इसके लिए, इसीलिए हमें अभी थोड़ा डर कम लगने लगा है कि हाँ अभी क्या होगा, या फिर है ना, जो रहता है नॉर्मली। और ये नॉर्मल है, साहजिक, यानी सहजता से वो आ ही जाएगा अपने अंदर, क्योंकि हम वो सिस्टम से गुजरे हैं, राइट। कि हम भी वो स्कूलिंग से गए हैं, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ स्कूलिंग से ही हम सीख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर ये कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तो इसलिए ये सेशन अरेंज करवाया एक्स्ट्रा वैल्यू कार्ड ने, तो उनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, प्रीति जी का, प्रियंका जी। और आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर भेजिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की, और हम भी सीखेंगे उससे। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी, वैभव जी, आपने होम स्कूलिंग का यह कंसेप्ट और आपका अनुभव सबके साथ शेयर किया। यह सबको जरूर एक नई दिशा प्राप्त कराएगा। आपको बहुत सफलता मिले, यही शुभकामनाएं। सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।